दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला मस्ती पर। तो चलिए आज हम लोग क्या कहते हैं एक टॉपिक उठाएंगे जो कि क्लास 10वां का होगा और वो क्या कहते हैं मैथमेटिक्स होगा यानी कि गणित से होगा, जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। तो पूरा बेसिक से हम लोग समझेंगे कि आखिर ये त्रिकोणमिति कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो पूरा एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आराम से क्या कहते हैं टॉपिक को समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है त्रिकोणमिति में, सबसे पहले एक क्या कहते हैं त्रिभुज का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, जो मैं यहाँ पे अभी बना रहा हूँ। तो मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पे समकोण त्रिभुज। चलिए मानकर चलिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। तो समकोण त्रिभुज ये भुजा को हम मान लेते हैं, ये भुजा को मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इसमें क्या कहते हैं ये जो खड़ा वाला होता है ये वाला ए और बी, इसका नाम होता है लंब, इसका नाम होता है लंब। और ये बी से सी तक जो नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं आधार, उसको बोलते हैं आधार। और ये ए से सी तक का जो भाग है इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। इस प्रकार से क्या कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में जानेंगे। उसके बाद ये जो लंब है और ये जो आधार है इसके बीच में जो कोण बनता है एंगल, वो होता है समकोण यानी कि 90 डिग्री का, ये होता है 90 डिग्री का। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये जो क्या कहते हैं कर्ण है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, HYPO HYPOTENUS हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। कर्ण को दो चीज से सूचित किया जाता है, एक तो के से कर्ण, एक एच से हाइपोटेनियस। के भी लिख सकते हैं और एच भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि के से कर्ण, एच से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। उसके बाद आधार है, आधार का अंग्रेजी होता है बेस, BASE बेस। आधार को भी हम लोग लिख सकते हैं ए से आधार और बी से बेस यानी कि आधार सूचित कर सकते हैं, मतलब कि सूचित कर सकते हैं हम लोग ए और बी से। उसके बाद होता है लंब, लंब का अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, PER PENDICULAR परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, यानी कि इसको हम लोग सूचित कर सकते हैं L से लंब, P से परपेंडिकुलर, इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं इसमें समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमिति में 6 रेशियो यानी कि 6 अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। और वह कौन सब है हम आपको अभी बता रहे हैं। वो सब टोटल है, पहले उसका हम पूरा नाम लिख देते हैं। पूरा नाम होता है इस प्रकार से FULL फुल नेम, एक होता है फुल नेम, इसका होता है एक शॉर्ट नेम SHORT शॉर्ट NAME शॉर्ट नेम। जैसे एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे साइन SINE साइन, 2 नंबर में कोसाइन कोसाइन, 3 नंबर में पढ़ेंगे टेंजेंट TANGENT टेंजेंट, 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कोटेंजेंट COTANGENT कोटेंजेंट, 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड SECANT सेकेंड, 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कोसेकेंट COSECANT कोसेकेंट। ये इसका क्या कहते हैं टोटल पूरा नाम होता है, ये उसका पूरा नाम है। इसका जो शॉर्ट नेम होता है, शॉर्ट नेम, जैसे साइन का हम लोग पढ़ते हैं साइन, कोसाइन का पढ़ते हैं कोस, टेंजेंट का पढ़ते हैं हम लोग टेन, कोटेंजेंट का हम लोग पढ़ते हैं कोट, सेकेंड का पढ़ते हैं सेक, कोसेकेंट का पढ़ते हैं कोसेक। इस प्रकार से ये इसका क्या कहते हैं पूरा नाम हो गया, ये इसका शॉर्ट नेम हो गया। तो आप लोग यहां तक लिखिए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप लोग पूरा नाम और इसका शॉर्ट नेम क्या कहते हैं याद रखिए, ताकि आपको पूरा नाम भी याद रहे और शॉर्ट नाम भी याद रहे, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। जैसे मान के चलो कहीं सवाल पे आ जाएगा सेक का नहीं सेकेंड का मान निकाले, तो इसका मतलब सेक ही होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, आगे हम लोग बता रहे हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सब जो होता है, जैसे मान के चलो हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, कोस थीटा बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि थीटा रहेगा, थीटा की जगह पर साइन ए भी रह सकता है, साइन बी भी रह सकता है, साइन पी भी रह सकता है, यानी कि कुछ भी रह सकता है ए से जेड तक में। साइन अल्फा भी रह सकता है,
साइन बीटा भी रह सकता है, साइन उसी प्रकार से थीटा भी रहता है। तो ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर साइन थीटा में पढ़ेंगे सवाल, या साइन ए में, साइन ए क्या कहते हैं बी में, साइन पी में, किसी प्रकार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसके आगे जो है आप लोग कंटिन्यू इसका नाम याद रख लेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसके आगे जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका कुछ कुछ उल्टा होता है जो आगे हम लोगों को काम आने वाला है। जैसे अब एक नंबर में क्या कहते हैं, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, इसका जो अपोजिट होता है, अपोजिट, OPPOSIT, साइन थीटा का अपोजिट यानी कि उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। नंबर 2, उसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा यानी कि उल्टा। उसके बाद है 3 नंबर, 3 नंबर में हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या कहते हैं, सेक थीटा, या सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, या कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे की वीडियो और बनाते मतलब शुरू करते हैं। इसके बाद जो फॉर्मूला है, इसके बाद जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद होता है पूरा बेसिक से हम लोग समझेंगे। उसके बाद साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि इसको हम L बटे K भी लिख सकते हैं, लंब बटे, सिंपल तरीका समझने के लिए। वैसे तो P बाय क्या कहते हैं H भी होता है, क्योंकि P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूस, P बाय H भी होता है। तो सिंपल तरीका हम लोग याद रखेंगे लंब बटे कर्ण, L बटे K, L से लंब, K से कर्ण। उसके बाद 2 नंबर में है cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, A बटे K। उसके बाद 3 नंबर में टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि L बटे A, लंब बटे आधार। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तीनों का फॉर्मूला पता चल गया। अब इसका क्या कहते हैं, 3 गो उल्टा होता है, तो 3 गो जो उल्टा होता है इसी के अनुसार फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अब 3 नंबर हो गया, 4 नंबर में, 4 नंबर में जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा उल्टा है साइन थीटा का, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि K बटे L। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पे cos थीटा लिखा है, cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो चूंकि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं K बटे A, कर्ण बटे आधार। उसके बाद यहाँ पे है 3 नंबर में टेन थीटा, तो इसका जो उल्टा होता है 6 नंबर में फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आधार बटे लंब, इसका उल्टा आधार बटे लंब, यानी कि A बटे L। इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। केवल 3 को याद रखें, 3 को उल्टा अपोजिट होता है, 3 को इसका अपोजिट होता है, बस उसी के अनुसार ये फॉर्मूला बन गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया है। चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बस याद रखना है लाइन से कि कौन क्या है, मतलब कौन किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, इस प्रकार से। उसके बाद जो जिसका उल्टा होता है, पहले हम लोग क्या कहते हैं पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद सवाल बनाने में क्या कहते हैं इजी रहेगा। इससे आगे जो फॉर्मूला है जो जिसका उल्टा होता है उसी के अनुसार फॉर्मूला है। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो 1 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला ही हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद 3 नंबर टेन थीटा, टेन थीटा हो किसका उल्टा है कॉट थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। ठीक इसी प्रकार से इसका उल्टा भी बना सकते हैं। जैसे 4 नंबर साइन थीटा बराबर है 1 बटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा। 5 नंबर कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। उसके बाद 6 नंबर में टेन थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ये इसका क्या कहते हैं, अपोजिट में फॉर्मूला होता है, मतलब उल्टा में इसका ये फॉर्मूला होता है। अब यहीं से हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बहुत से, जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसे मानकर चलिए अभी हम यहाँ पे और थोड़ा फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे अभी हम 1 नंबर में क्या लिखे थे, साइन थीटा बराबर लिखे थे 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। तो इसको क्या कहते हैं, अगर हम कोना कोनी गुना करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा। अगर इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा कोना कोनी गुना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 गुना 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि जो जिसका उल्टा है उसका गुना में मान 1 होता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से करेंगे, cos थीटा किसका उल्टा है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा सेक थीटा का उल्टा है। या इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, सेक थीटा इंटू cos थीटा 1, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। उसके बाद 3 नंबर में है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, या कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। ये भी इसका क्या कहते हैं, अपोजिट के अनुसार फॉर्मूला होता है। इससे और आगे कौन फॉर्मूला होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। पूरा क्लियर आप लोग क्या कहते हैं समझ लीजिए पूरा फ्रेश तरीका से। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 नंबर में एक फॉर्मूला लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से 2 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको याद ही रखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। 3 नंबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब यहां से क्या कहते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला बनता है, यहां से बहुत सारे। जैसे मान के चलो 1 नंबर में 2 नंबर 3 नंबर को फिलहाल हम मिटा रहे हैं, तो देखिए आप लोग, जैसे 1 नंबर में लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां से कितना सारा फॉर्मूला बनेगा देख लीजिए। अगर हम ये साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे, अगर इसको हम उधर भेज ले तो बराबर 1 तो अपना जगह पर ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा लेंगे, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद स्क्वायर हटाने से आगे रूट हो जाएगा, तो 2 को फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। सेम टू सेम ये तो क्या कहते हैं, इसका किया है दोनों का किया। अब कॉस का करेंगे, कॉस को जगह पर रहने देंगे, इसको उधर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो जगह पे, कॉस स्क्वायर थीटा जगह पे है, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, इसको इधर करेंगे प्लस में, इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटा लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। यहाँ से भी क्या कहते हैं, 2 को फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। सेम टू सेम इससे क्या कहते हैं, 1 2 3 4 को फॉर्मूला बना। उसके बाद जो 2 नंबर में लिखाए थे उससे भी क्या कहते हैं, बहुत सारे सूत्र बनता है। जैसे 2 नंबर में हम लिखाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इससे भी बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा को हम जगह पर रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, ई माइनस में टेन स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर को हम हटा लेंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। यहाँ से भी क्या कहते हैं, 2 फॉर्मूला बना। उसके बाद अब क्या कहते हैं, टेन का कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो टेन का कैसे फॉर्मूला बनेगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम जगह पर रहने देते हैं, यहीं पे है बस। सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर कर लेते हैं हम 1 को, तो -1 हो जाएगा, बराबर इसको उधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1, हो गया फॉर्मूला। फिर इधर से क्या कहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट हो जाएगा। जैसे मान कर चलो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे अभी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, या इसको सीधा करके हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर यहाँ पे हटा लेंगे हम, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल रूट अंदर। यहाँ से भी 2 फॉर्मूला बन गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 या टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल रूट अंदर। उसके बाद 3 नंबर में क्या फॉर्मूला लिखे थे, उससे भी क्या कहते हैं बहुत सारा फॉर्मूला सूत्र बनेगा। जैसे मानकर चलिए यहाँ पे हम 3 नंबर में लिखे थे, 3 नंबर में लिखे थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से भी क्या कहते हैं इन दोनों का फॉर्मूला बनेगा। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा को हम जगह पर रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो बराबर ये हो जाएगा 1, तो 1 इसको इधर करेंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। एगो फॉर्मूला हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटा लेंगे, ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। 2 फॉर्मूला यहाँ से भी बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा लिया यहाँ से तो आगे रूट हो गया। उसके बाद कॉट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको हम जगह पर रहने देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये 1 को इधर लाते हैं तो -1 हो गया, बराबर ये माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको उधर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बना। या इसको सीधा करके लिख दो, कॉट स्क्वायर थीटा है तो लिखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से क्या कहते हैं स्क्वायर को हटा लेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का होल रूट अंदर। यहाँ से भी क्या कहते हैं 2 फॉर्मूला बन चुका है। टोटल कितना फॉर्मूला बना है वहाँ क्या कहते हैं, अभी हम यहाँ पे लिख करके पूरा एक बार क्लियर कर रहे हैं। सिंपल वाला स्क्वायर वाला नहीं, जिसपे रूट चढ़ा है केवल वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे 1 नंबर में फॉर्मूला बना है साइन थीटा बराबर बना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। नंबर 2 में कौन सा फॉर्मूला बना है, कोस थीटा बराबर बना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। उसके बाद 3 नंबर में जैसे मानकर चलो कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला बना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। 4 नंबर में टेन थीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला बना है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल रूट अंदर। उसके बाद 5 नंबर में फॉर्मूला बना है कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। उसके बाद 6 नंबर में जो फॉर्मूला बना है वो बना है कॉट थीटा का। कॉट थीटा का फॉर्मूला बना है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का होल रूट अंदर। देख लीजिए ये 6 फॉर्मूला क्या कहते हैं उसी सबसे बना है जिसका वैल्यू 1 होता था। यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर है। चलिए अब थोड़ा क्या कहते हैं आगे का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। आगे का फॉर्मूला है क्या कहते हैं, पूरक वाला होगा, पूरक वाला। कुछ इसमें क्या कहते हैं पूरक वाला फॉर्मूला होता है। कौन सा, पूरक वाला सूत्र। इसमें आपको याद रखना है 1 नंबर में, इसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला आता है कोस थीटा। उसके बाद कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा।
उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। कितना है ये? लाइन से, पूरा लाइन से है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ तक क्या कहते हैं पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला था। और क्या कहते हैं एक दो फॉर्मूला बच गया है, जैसे कि टेबल सारणी वाला हो गया, वो वाला फॉर्मूला बच गया है। उसके बाद क्या कहते हैं जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे किसका किसका मान बढ़ता है घटता है, जो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में क्या कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, जिसके कारण आप लोग इतना फॉर्मूला तब तक याद रखिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी फॉर्मूला बढ़िया से समझ में आया होगा। और जो क्या कहते हैं फॉर्मूला बच गया है उसको क्या कहते हैं हम बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने पूरा अच्छा से लाएंगे। जैसे टेबल वाला फॉर्मूला होता है याद करने में दिक्कत होता है, तो पूरा क्लियर रहिए एकदम, पूरा आसानी से हम लोग आपको मतलब क्या कहते हैं आप लोगों को याद करा देंगे। ठीक है, तब तक क्या कहते हैं वीडियो को एंजॉय कीजिए और फॉर्मूला को बढ़िया से याद कीजिए। धन्यवाद।